नमस्कार किसान भाइयों, मैं रोहित पाटीदार, ग्राम ऊन बुजुर्ग, तहसील खरगोन, ज़िला खरगोन से आया हूँ। और आज मैं राजेंद्र सिंह जी इंदौर जो इनके फार्म पर आया हूँ मैं। और मेरी जो इसलिए आया हूँ कि मुझे मिर्च की फसल है, उस पर कुकड़ा रोग और पत्ते मुरझाने की समस्या आ रही थी। तो इसीलिए मैंने इनके साथ में जो चर्चा की थी, और उस चर्चा के बाद जो ईश्वर सिंह जी कुंडू जो हरियाणा के हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने उत्पाद बनाए हैं जो कि कृषि कार्य के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो इस प्रकार मेरी चर्चा हुई और आज मैं यहाँ इंदौर आया हूँ इनके पास ये जो प्रोडक्ट है इनके लेने के लिए। तो ये प्रोडक्ट है K55। इसका हमें फसल के ऊपर स्प्रे करना होता है। और ये K55 आज मैं राजेंद्र सिंह जी के पास से प्राप्त कर रहा हूँ। एक और इनका उत्पाद है, वो है कमाल 505। ये देखिए, ये कमाल 505 है ये। और ये जो प्रोडक्ट है ये भूमि सुधारक प्रोडक्ट है। इनका जो कार्य होता है वो भूमि को सुधारने का होता है। साथ ही ये जो हमारे ज़मीन में पोषक तत्व रहते हैं उनको घोलकर हमारी फसल की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। ये थैली किस चीज़ की आपकी? और ये थैली जो है ये भी इन्हीं के प्रोडक्ट ये है कमाल क्लैंप। तो ये जो कमाल क्लैंप आता है 4 किलो का एक बैग आता है। और इस बैग को जो हमें जुताई के समय जो है हमें इसके ज़मीन पे छिड़कना होता है। तो इसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा रहता है क्योंकि इसमें जो गाढ़ा प्रोडक्ट होता है तो उसको हमें बालू रेती या फिर अपनी गोबर की खाद के साथ अच्छे से मिक्स करके उसको पूरे खेत में बुरकना होता है। और इसको जुताई के समय हमको एक बार बुरकना होता है, उसके बाद एक पानी लगाने के बाद फिर एक बार हमको देना होता है। अभी आपको मिर्ची के जो पिछली बार आपने मिर्ची बोई तो 1 एकड़ में जो मिर्ची बोई उसमें कितना खर्चा हुआ? पिछली बार जैसे हमारी बारिश में हमने मिर्च लगाई थी तो उसमें हमारी 1 एकड़ की मिर्च थी। तो उसमें हमें काफ़ी बीमारियां और रोगों का सामना करना पड़ा। तो अभी हम जैसे रासायनिक तरीके से उसमें जो भी पेस्टिसाइड वगैरह हमने यूज़ किया, फर्टिलाइज़र यूज़ किए, तो उसमें हमारा लगभग 70,000 रुपये का हमारा खर्च हो गया उस फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के ऊपर। केवल रासायनिक कीटनाशक और खाद में? कीटनाशक उर्वरक के ऊपर हाँ, हमारा उर्वरक जो में। 70,000 इसमें लेबर का कास्ट खर्च। नहीं है इंक्लूडिंग? लेबर कास्ट थोड़ी इससे अलग है क्योंकि हाँ। ये सिर्फ हमारा जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का तो खर्च है। अब अगर आप ये उसके और बिकी कितने में वो बिकी अभी तक, क्योंकि फसल मतलब कि रोगों से प्रभावित हो गई थी तो ख़राब हो गई थी, तो अच्छा उत्पादन नहीं मिला हमको। उत्पादन काफ़ी कम मिला, उस वजह से हमें मतलब 80,000 रुपये का अभी तक हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसमें। अभी जो मैंने आपको ये लाल तुअर दिखाई जी आप, है ना, ये आपने देखी, हाँ। इसमें आपको किसी प्रकार का रोग मिला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो किसी लाल प्रकार का तुअर कीड़ा? है काफ़ी बहुत ही अच्छी है। आप देखें, पौधे को देखते से ही पता चलता है। अभी सभी किसान भाई जानते होंगे कि ये काफ़ी अच्छी तुअर है। मतलब इसमें पत्ता भी आप देखोगे काफ़ी मुलायम है, ना तो इस पर कोई मच्छर, ना मक्खी, कीट वगैरह कुछ नहीं है। और इसमें अभी फ्लावरिंग देखिए, ये फलियाँ लग चुकी है, उसके बाद भी अभी फ्लावरिंग और भी चालू है। मतलब इसमें उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और उसके अलावा आप जैसे फली को देखोगे तो इसमें दाना बहुत ही अच्छे तरीके से भर रहा है। किसी आपको किसी भी इस पे कोई इल्ली दिखी क्या? जी या नहीं, इल्ली का कोई? पूरे खेत में घूम के आया हूँ तुअर के, अभी तक मुझे किसी भी एक भी पौधे पर कोई इल्ली या कीट नजर तो नहीं आपको आया। खेत में 2 लाइनों की जो दूरी है वो 6 फीट है, जी तो उसमें से आप आसानी से निकल पा रहे हो क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें काफ़ी गैप देख के निकलना पड़ रहा है, या फिर हमें पौधे को थोड़ा हाथ से ऊंचा करने के बाद निकल रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट निकलेंगे तो पौधे की शाखाएं जो है टूट जाएगी, क्योंकि ये जो तुअर का पौधा है इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ऐसी तुअर और कहीं पे देखी है आपने? जी नहीं, इससे पहले मैंने इतनी फैली हुई तुअर कभी नहीं देखी, जो इतनी अच्छी हो, इतनी मुलायम अच्छी हो और इतनी इस अच्छी फैली स्टेज हुई पे हो। आके बिना किसी कीड़े के, हाँ, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं, इस स्टेज पे इस स्टेज पे ऐसा कभी बिल्कुल भी सुना नहीं। आपने? जी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तुअर की फसल सभी किसान भाइयों को पता है कि 2 से 3 बार हमें इल्ली के लिए, इस पे इल्ली कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तो और उसके बाद भी इल्ली रह जाती है फलियों पर, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड डालते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अभी ये जो तुअर है इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी इल्ली नज़र नहीं आएगी। आप कहीं से भी देख लो पूरी तुअर को, इसमें बिल्कुल भी कहीं भी इल्ली या कोई कीट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ना मच्छर मक्खी? मच्छर न मक्खी कुछ नहीं, बाकी मधुमक्खियाँ जरूर है? हाँ, मधुमक्खियाँ जरूर। मधुमक्खियों का भी एक फ़ायदा है हाँ। कि मधुमक्खियों से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पॉलिनेशन का काम नेचुरल तरीके से हो जाता तो है। आपको ये बात बता दूं कि इस पे हमने मात्र एक बार K55 और 505 मिला के जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किसान हैं ईश्वर सिंह श्री ईश्वर सिंह कुंडू जी, तो उनसे हमने व्यक्तिगत रूप से सलाह ली थी जी, और उनके मार्गदर्शन में ये काम किया। जी, और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी अच्छी फसल, जबकि मुझे तुअर बोने का कोई अनुभव नहीं है, मैंने पहली बार बोई है, और उनके मार्गदर्शन में
आज पूरे क्षेत्र में मेरा नाम चमका है। जैसे अभी आप आए तो आप भी बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं तुअर को देख के। इसीलिए क्योंकि तो फसल काफी आप देखिए कि ये 1250 और 700 1950 रुपये, उसमें से भी आधी आधी बोतल बची हुई है। और ये सिर्फ आप मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरी फसल ना बिगड़े। हाँ, ये K55 कहीं पे उपलब्ध नहीं था, केवल आपको दे रहा हूँ जी। अभी एक बार मैं फिर से एक बार मिर्च लगाने वाला हूँ। हाँ। और उसमें जो है रोप में ही रोग आ गया है, मतलब पत्ते सिकुड़ रहे हैं और काफ़ी नीचे से जो पत्ते वो जलने की समस्या आ रही है। तो अभी मैं काफ़ी संपर्क में था राजेंद्र सिंह जी के साथ में, तो उनसे मैंने चर्चा की, उनको मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप पर दी। तो उसके बाद वो आगे भी हमारी चर्चा हुई, ईश्वर सिंह जी कुंडू के साथ उन्होंने संपर्क किया और बताई समस्या। तो अभी मुझे ये जो समाधान मिला है K55 और कमाल 505 का, तो ये अभी अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, लेकिन जो इनके पास से मैं ये लेके जा रहा हूँ आधी बोतल। क्योंकि मुझे आपकी मिर्ची की पौध की चिंता थी, इसलिए मैंने आपको यही निवेदन किया कि किसान का पैसा बचे, तो तब तक आपको मैं मेरा चीज़ दे देता हूँ कि आप इसका जब ऑर्डर आएगा तो वो हम रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन अभी हमारी जो है फसल की सुरक्षा हो जाएगी जी। तो इसीलिए मैं आज खरगोन से इंदौर आया हूँ और ये आज लेके जा रहा हूँ। कल से मैं कितना किराया लगा खरगोन से इंदौर आने का? अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से किराया बढ़ गया है। कितना किराया लगा? लेकिन आज मुझे 250 रुपये किराया। 250 रुपये किराया लगा। और कितने घंटे यहाँ आने में लगे? यहाँ आने मुझे 3.5 घंटे लगे। अब देखिए किसान भाइयों, जिसमें लगन रहती है और अपनी फसल की चिंता रहती है, वो हर तरीका अपनाता है। जा सकते हो अगर आपको अच्छे से उत्पादन लेना है, आपको चिंता है, तो आप भले ही पंजाब जाना हो या उत्तर प्रदेश जाना हो, और ये तो अपना राज्य है अपने पास में, आप कहीं भी जाके अपने उत्पाद ला सकते हो। बस मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा आपको श्री आदरणीय ईश्वर सिंह कुंडू जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसको अपनाएं और मिर्ची की फसल को आप बचाएं। जी। और धरती को भी बचाएंगे, क्योंकि इसमें कोई जहरीला चीज़ नहीं है। और आप खुद देखिए कि मेरी तुअर में प्रोडक्ट है, ये जो बनाए गए जड़ी बूटियों द्वारा बनाए गए, इसके बारे में मैंने जैसे बात हुई ईश्वर सिंह जी के साथ, उसके बाद मैंने गूगल पे भी सर्च किया, तो जो उसमें बायोडाटा में सारी चीज़ें लिखी हुई आई। तो इसमें और इसके ऊपर भी आप देखोगे तो लिखा हुआ है, काफ़ी हिंदी में लिखा है, हर कोई पढ़ सकता है कि ये सारी औषधीय चीज़ों से तैयार की गई है। जो औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं उससे तैयार किया गया प्रोडक्ट है। तो इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट तो होना ही नहीं है, उल्टा हमारी ज़मीन को सुधारना है और हमारी फसल इससे अच्छी होगी। आज तारीख क्या है? आज तारीख हो रही है 1 दिसंबर सन 2020। ठीक है, तो आप ये लेके जा रहे हैं, आप परसों इसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो 72 घंटे उन्होंने टाइम कहा है, उसके बाद आप अपने खेत में वीडियो बना के और आप हमें अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल। अभी जैसे कल मैं घर जाऊंगा और इसका उपयोग करने के बाद परसों जैसे मैं अपने खेत में इसका इस्तेमाल करने के बाद जैसे हम मिर्च की रोपाई करेंगे तो उसका वीडियो बना के हम सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।